तो प्रैक्टिकल के वाइवा के लिए एसीटोन के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखिए, एसीटोन को सामान्य नाम में एसीटोन कहते हैं और इसका रासायनिक सूत्र होता है CH3COCH3। ठीक है, CH3COCH3। इस CO के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, एसीटोन, क्योंकि यह किस समूह का तत्व है, तो समूह इसका क्या है, कार्बोनिल। कार्बोनिल। अब कार्बोनिल में क्या कौन कौन सा समूह आता है, CHO, सिंगल बॉन्ड CHO एंड CO। ठीक है, इसका CO मतलब इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ये एक बांड इधर से, एक बांड इधर से, और C और डबल बांड O होता है। ठीक है, और इसका सामान्य नाम क्या होता है, एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन इसका नाम क्यों पड़ा है, क्योंकि यह किस समूह का तत्व है, कीटोन समूह का। तो कीटोन से इसका नाम क्या पड़ा है, एसीटोन। अब देखिए, एसीटोन का आईपीएसी नाम क्या होगा, एसीटोन का सूत्र होता है CH3COCH3। ठीक है, तो इसमें कई कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन, तो इसका जो मतलब होता है आईपीएसी नाम होता है, वो होगा मेथ एथ प्रोप, यानी मेथ एथ प्रोप। 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रोप। तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन प्लस। अब कीटोन का जो सफिक्स होता है उसको क्या कहते हैं, ओन। क्या कहते हैं, ओन। तो ओन, तो प्रोपेन प्लस ओन, तो इसे जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाए, प्रोपेनोन। ठीक है, प्रोपेन। अब देखिए, मेन बात ये कि यह कीटोन यानी कीटोन समूह का या कीटोन श्रेणी का ये प्रथम सदस्य है। एक क्वेश्चन तो यह कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य है। ये पूछेंगे कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है, तो प्रोपेनोन है। प्रोपेनोन के बाद मेथ एथ प्रोप यानी ब्यूटेनोन, पेंटानोन, हेक्सानोन। तो इसका प्रथम सदस्य क्या होगा, प्रोपेनोन। ठीक है, तो इसका हम क्या जाने इसके बारे में कि सामान्य नाम इसका क्या होता है, एसीटोन। ठीक है, रासायनिक सूत्र CH3COCH3। आईपीएसी नाम क्या होगा, तो आईपीएसी नाम होगा प्रोपेन प्लस ओन, क्योंकि ओन कीटोन में जहाँ पर CO समूह रहेगा वहाँ पर इसका सफिक्स क्या जोड़ा जाएगा, ओन। ठीक है, तो ओन जोड़ेंगे इसमें, तो प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि सामान्य नाम क्या है इसका, तो एसीटोन है ही है। रासायनिक सूत्र क्या है, CH3COCH3। ठीक है, तीसरा आईपीएसी नेम। तो आईपीएसी नेम में क्या है, प्रोपेन प्लस ओन, प्रोपेनोन। ठीक है, जब इसके पूछेंगे इसमें मतलब है प्रीफिक्स क्या है, तो प्रोपेन है, और सफिक्स क्या है, तो ये क्या है, ओन। ठीक है, यानी जो बाद में जुड़ता है उसे ओन कहते हैं, और जो पहले है वो समूह का है तो प्रोपेन। ठीक है, अब समूह क्या है, ये कार्बोनिल समूह का है। कार्बोनिल में कौन कौन सा आता है, CHO और CO। अब पूछेंगे कार्बोनिल किसे कहते हैं, तो कार्बोनिल मतलब होता है कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये तीनों तत्व होते हैं, उसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। अब जब तीनों एक साथ रहेंगे तो उसे एल्डिहाइड कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। ठीक है, और जिसमें C कार्बन और ऑक्सीजन रहेगा उसे क्या कहेंगे, कीटोन, कीटोन। ठीक है, कीटोन। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि यह कीटोन समूह का, आप कीटोन या एसीटोन के बारे में क्या जानते हैं, तो एसीटोन के बारे में हम यही जानते हैं, इसका नाम सामान्य नाम सर एसीटोन है। रासायनिक सूत्र CH3COCH3 है। आईपीएसी नाम क्या है, प्रोपेन प्लस ओन इजकल टू प्रोपेनोन। ठीक है, किस समूह का, कार्बोनिल समूह का। कार्बोनिल समूह में कौन कौन से आते हैं, CHO और CO। ठीक है, अब मान लो CHO का पूछ लेते हैं कि इसका मतलब स्ट्रक्चर किस तरह होता है, तो सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है, और पूछेंगे इसका क्या होता है, कीटोन का, तो कीटोन का डबल बॉन्ड। हमेशा ये जो कार्बन होता है, जो कीटोन वाला कार्बन होता है, ये हमेशा 2 कार्बन से जुड़ा रहेगा, एक कार्बन से कभी नहीं जुड़ेगा। तभी तो इसका प्रथम सदस्य क्या है, प्रोपेनोन। तो इस श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है,
प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। तो इस कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य है, तो कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? प्रोपेनोन, ठीक है। प्रोपेनोन से ही इस समूह का मतलब कीटोन समूह का तत्व यौगिक चालू होता है, ठीक है। प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, पेंटोनोन, एथेनोन या मेथेनोन नहीं होता है, क्योंकि इस श्रेणी का प्रथम सदस्य ही प्रोपेनोन है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बने, तो आप देखिए कितना क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि सामान्य नाम क्या है? एसीटोन, रासायनिक सूत्र CH3CO CH3, IUPAC नाम प्रोपेन प्लस ओन प्रोपेनोन, ठीक है। समूह क्या है? कार्बोनिल, कार्बोनिल में कौन कौन से समूह आते हैं? CHO और CO। अब कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो। और एल्डिहाइड किसे कहते हैं? जिसमें तीनों हो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों उपस्थित हो, उसे एल्डिहाइड कहते हैं। और जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हो उसे क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। कीटोन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? प्रोपेनोन, ठीक है। इतना हो गया इसके एसीटोन के परिचय के बारे में, ठीक है। इसके बनाने की विधियाँ किसे देंगे? तो बनाने की विधियाँ में प्रयोगशाला विधि हम बनाए हैं अपने चार्ट में, अगर कोई भी अपने चार्ट में बनाया है तो बनाने की विधियाँ में देखेंगे निर्जल कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। निर्जल मतलब जिसमें जल की क्या हो? कमी हो। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट, जहाँ पर कैल्शियम रहेगा, ठीक है, जहाँ पर कैल्शियम रहेगा वहाँ पर जल की क्या रहेगी? कमी, जल की कमी, ठीक है। क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो जल को अवशोषित कर लेता है, अपने अंदर सोख लेता है। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट यानी जल की कमी के कारण आसवन द्वारा, ठीक है, आसवन से एसीटोन का निर्माण होता है, ठीक है। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला पूछ सकते हैं। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या है? तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट में जो होता है एसीटेट, ठीक है, एसीटेट से ही संबंधित है। एसीटेट का फार्मूला पूछ सकते हैं। कैल्शियम का तो Ca हो गया, एसीटेट का तो CH3COO। तो ये क्या है? एसीटेट का। अब पूछ लेंगे एसीटेट जो होता है वो उस पर कौन सा आवेश होता है? धन आवेश, ऋण आवेश? तो इस पर एक माइनस होता है, ठीक है। तो इस पर एक माइनस, और तो पूछेंगे तब ये कार्बन से रिएक्ट कैसे करता है? तो कार्बन से रिएक्ट कैसे करता है? कार्बन 2+ होता है, ठीक है। CH3CO डबल पे माइनस होता है, तो CH3CO पर एक माइनस, इस पे 2+ है, तो बैलेंस कैसे होगा? तो इसीलिए इसमें 2 CH3CO डबल का प्रयोग करते हैं, यानी 2 एसीटेट का प्रयोग करते हैं। तो इसका रिएक्शन हो जाता है CH3COO, ठीक है। तो ये एक तरफ से इधर से, एक तरफ इधर से 2 एसीटेट के अणु इस पर हैं, ठीक है। तो इस 2 एसीटेट के अणु इससे कैल्शियम से मिलकर क्या बनाते हैं? CH3C। एक इसका जो कीटोन वाला है तो बताए थे कि ऐसे ऐसे, ठीक है। इसमें दो तरफ से बांड और एक डबल बांड से ऑक्सीजन जुड़ा है। तो देखिए कीटोन C डबल बांड और दो तरफ से मेथिल समूह वाला जुड़ा है, कार्बन हाइड्रोजन। तो यह CH3 इधर से, CH3 इधर से और डबल बांड O। तो इसका नाम कैसे करेंगे? 1 2 3, 3 कार्बन है तो मेथ एथ प्रो, तो प्रोपेनोन। अब क्योंकि चूंकि इसका प्रथम सदस्य क्या है? प्रोपेनोन, यानी कि इसका प्रथम सदस्य जब प्रोपेनोन है तो यह कीटोन जो है ये एथेन से और मेथेन से कभी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि इसका जब प्रथम सदस्य प्रोपेनोन है, ठीक है। तो यह एथेनोन या मेथेनोन नहीं बनाएगा, ठीक है। इतना तो समझ में आया। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं? निर्जल कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला। तो निर्जल कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या है? CH3COO CaCH3COO, ठीक है। इसमें तो कहेंगे यहाँ पर 2 एसीटेट का प्रयोग क्यों किया गया है? तो 2 एसीटेट का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि कैल्शियम की जो कैल्शियम पे 2 धन आवेश होता है। तो 2 धन आवेश को मतलब क्या कहते हैं, 2 धन आवेश को 2 धन आवेश को उदासीन करने के लिए इस पे कितना माइनस चाहिए? 2 माइनस चाहिए। 2 माइनस इस पे होता ही नहीं है, CH3COO पे 1 माइनस होता है, तो इसीलिए इसका 2 अणु का प्रयोग किया गया, क्योंकि इसका 2 अणु मिलकर इसके 2 धन आवेश को उदासीन करेंगे, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होगा? CH3COO कैल्शियम फिर CH3COO, ठीक है।
तो इसको बनाएंगे एसीटोन। अब जो ये एसीटोन है ये शुद्ध रूप एसीटोन का नहीं है, इसमें कुछ अशुद्धियाँ मिली है, ठीक है, जल की अशुद्धियाँ मिली है, बहुत मतलब ज़्यादा कैल्शियम जो है वो जल को नहीं सोख पाता है। फिर भी यहाँ पर निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेते हैं, फिर भी कुछ जल के अवशेष रह जाते हैं। तो इसकी अशुद्धियों को दूर निकले, एसीटोन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसकी अब क्रिया सोडियम बाईसल्फाइड। अब सोडियम बाईसल्फाइड जहाँ जहाँ से वो पढ़े कि सोडियम बाईसल्फाइड, तो सोडियम बाईसल्फाइड का फार्मूला याद रहना चाहिए। तो सोडियम बाईसल्फाइड का फार्मूला जो होता है, कक्षा 8 में आप पढ़े होंगे, 7 में पढ़े होंगे NaHSO3। ये सोडियम बाईसल्फाइड का फार्मूला देखिए, NaHSO3, ये सोडियम बाईसल्फाइड। अब देखो सल्फाइड क्या है, SO3 के कारण यहाँ पर है क्या सल्फाइड, और H के कारण यहाँ क्या है बाई, ठीक है। तो NaHSO3, जहाँ पे भी बाई का प्रयोग किया जाए, जैसे सोडियम बाईसल्फाइड, कैल्शियम बाईसल्फाइड, ठीक है, तो सोडियम बाईसल्फाइड या कैल्शियम बाई या पोटेशियम बाईसल्फाइड, तो वहाँ बाई का स्थान पे क्या रहेगा हाइड्रोजन, ठीक है, इतना समझ में आएगा। तो यह सोडियम बाईसल्फाइड से कराते हैं क्रिया, तो जिससे सोडियम बाईसल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड मतलब SO2, ठीक है, तो सल्फाइड योगोत्पाद के लिए क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं, यानी इसका जो होता है क्रिस्टल प्राप्त हो जाता है। तो देखते हैं कीटोन का यानी प्रोपेनोन का, ठीक है, प्रोपेनोन का क्रिया किससे करते हैं, सोडियम बाईसल्फाइड। तो इसकी क्रिया कैसे है, सोडियम बाईसल्फाइड है, तो ये क्या बनाएगा एसीटोन यानी प्रोपेनोन, ठीक है। यहाँ पर एसीटोन इसलिए प्रयोग होता है क्योंकि एसीटोन ब्यूटेनोन, ये एसीटोन के जो सदस्य होते हैं वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड एक बात का, तो ये क्रिस्टल प्राप्त होता है एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड का। तो एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड का फार्मूला CH3 फिर CH3 ओ नहीं CH3OH SO2 Na, ठीक है। तो इसका फार्मूला देख लीजिए, ये फार्मूला याद कर लीजिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना डीपली नहीं पूछेंगे, लेकिन ये फार्मूला याद कर लीजिए कि जैसे पूछेंगे कि किसी शुद्धियों को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें सोडियम बाईसल्फाइड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इस एसीटोन सोडियम बाईसल्फाइड का किससे किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट से इसकी क्रिया किया जाता है, एसीटोन सोडियम सल्फाइड का। तो शुद्ध रूप का एसीटोन प्राप्त हो जाता है, CH3O, ठीक है, या CH3CO CH3, और उसके बाद सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, तो ये एसीटोन का शुद्ध रूप है। उसके बाद देखिए इसका भौतिक गुणधर्म, तो भौतिक गुणधर्म के बाद 2-3 याद कर लीजिए। यह रंगहीन होता है, ठीक है, मधुर गंधयुक्त होता है, यानी इसका जो गंध होता है वो कैसा होता है, मधुर सुगंधित, ठीक है, मीठा होता है। इसका क्वथनांक जो होता है 56 डिग्री सेल्सियस। तो क्वथनांक यानी यह 56 डिग्री सेल्सियस पे ही यह उबलने लगता है, ठीक है। इसका क्वथनांक मतलब कहता है वह निश्चित ताप जिस पे कोई द्रव उबलने लगता है, ठीक है। यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है, या जल में एल्कोहल में और ईथर में, ठीक है, यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है। यह अत्यधिक वाष्पशील यह शीघ्र ही जैसे ही वातावरण के संपर्क में आता है या शीघ्र ही वाष्पित हो जाता है, जिस प्रकार पेट्रोल, ठीक है, जिस प्रकार पेट्रोल जैसे हाथ पर पड़ती है तो बहुत ठंड लगता है, क्योंकि वह वाष्पशील पदार्थ है और ज्वलनशील भी है, ठीक है। ज्वलनशील मतलब क्या होता है, जलन पैदा करता है, ठीक है, जलन पैदा करता है। इसका उपयोग क्या किया जाता है, तो इसका यह देखो इस जल एल्कोहल और ईथर में विलय है, तो विलय है तो यह विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह एक अच्छा विलायक है, या किसी भी पदार्थ को बहुत शीघ्रता से घोल लेता है, या इसमें जल्दी से पदार्थ घुल जाते हैं। और रंजकों के उत्पादन में मतलब क्या होता है,
रंगों के उत्पादन में। ठीक है, और बस इतना ही एसीटोन के बारे में फिर से देख लीजिए। इसका जो सामान्य नाम क्या है, एसीटोन। ठीक है, रासायनिक सूत्र CH3CO CH3। आईपीसी नाम क्या है, प्रोपेन प्लस ओन। क्योंकि हम इसको तोड़ कर बता दिए हैं कि इसमें 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोपेन। 3 कार्बन कैसे हुए, 1 और 2 ये 3। ठीक है, 3 कार्बन, 3 कार्बन के वजह से यहाँ पर प्रोपेन, और CO समूह के कारण यहाँ ओन, इस मिलाकर क्या हो गया, प्रोपेनोन। अब कहेंगे यहाँ ओन क्या है, तो ओन क्या है, यह सफिक्स है, सफिक्स है। ठीक है, समूह, यह किस समूह का समूह है, तो कार्बोनिल। कार्बोनिल में किस समूह का है, CO। ठीक है, कीटोन, तो इसको कीटोन कहते हैं। और CHO को एल्डिहाइड कहते हैं। कीटोन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन हो, एल्डिहाइड जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हो। एल्डिहाइड, हाइड है ना, तो यहाँ पर CHO, और यहाँ कीटोन ओन है, तो यहाँ पर CO। ठीक है, अब कीटोन का प्रथम सदस्य पूछेंगे, कीटोन के प्रथम सदस्य का क्या नाम है, तो कीटोन के प्रथम सदस्य क्या है, प्रोपेनोन नाम है। ठीक है, प्रोपेनोन। अब निर्माण की विधियां में यह निर्जल कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट का फार्मूला क्या है, कैल्शियम एसीटेट। अब देखिए कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम का संयोजकता 2 होता है, तो इसमें एसीटेट का फार्मूला CH3COO। ठीक है, इस पे एक माइनस होता है, तो ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं कि इसमें क्या एसीटेट लगेंगे, तो इसी से कैल्शियम से ही पता लगाएंगे कि इसमें कितना एसीटेट लगेगा। तो इसका 2 होता है, 2 धन होता है, और इस पे 1 ऋण होता है, तो 2 धन 1 ऋण को बैलेंस नहीं करेगा, तो इसीलिए इसमें 2 एसीटेट का प्रयोग करते हैं। तो जो 2 एसीटेट का प्रयोग करते हैं, तो 2 एसीटेट का धन ऋण जो होता है वो कैल्शियम के 2 धन को उदासीन कर देता है, तो उसका रिएक्शन क्या हो जाता है, CH3CO कैल्शियम, उसके बाद और CH3CO, तो इसका क्या बनता है, CH3COCH3, यानी कीटोन बनता है, और इसी को प्रोपेनोन कहते हैं, और CaCO3 बनता है। और जो ये बनता है इसमें जल की अशुद्धियाँ होती हैं, जल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, तो एसीटोन में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसकी अभिक्रिया सोडियम बाईसल्फाइड से कराते हैं। अब सोडियम बाईसल्फाइड का फार्मूला क्या होता है, तो NaHSO3। ठीक है, NaHSO3, क्योंकि बताएं कि जहाँ पर हाइड्रोजन रहेगा वहाँ पर बाई का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बाईसल्फाइड का NaHSO3, और जिसमें सोडियम बाईसल्फाइड योगात्मक के क्रिस्टल पृथक हो जाते हैं। इसमें सोडियम बाईसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं, तो CH3COO ठीक है, और सोडियम बाईसल्फाइड, तो सोडियम बाईसल्फाइड का NaHSO3, और ये बनाएंगे क्या, CH3CO CH3, उसके बाद SO3 NaH। ठीक है, और इसको जब बांड में तोड़ करेंगे तो CH3 सिंगल बांड C, उसके बाद सिंगल बांड इधर OH, इधर CH3 और SO3 Na, यही सोडियम बाई सल्फाइड का योगात्मक क्रिस्टल है ये। अब इस क्रिस्टल को शुद्ध करने के लिए CH3 और इस क्रिस्टल लिखेंगे, और इसकी क्रिया कैसे कराएंगे, सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट से क्रिया होगी तो ये शुद्ध रूप से एसीटोन प्राप्त होगा, CH3COCH3, और सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड, बस इतने ही। और भौतिक गुणधर्म तो आप देख लेंगे कि यह मधुर गंध वाली होती है, रंगीन होती है, इसका क्वथनांक 56 डिग्री से। क्वथनांक क्या है, वह ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है। यह जल एल्कोहल ईथर में विलेय है, जब विलेय है तो यह अच्छा विलायक भी है, तो इसका उपयोग में क्या लिखेंगे कि यह अच्छा विलायक है और रंजकों के उत्पादन में। ठीक है।